Okay, good morning everyone. First of all, you need to confirm your attendance so that I could be able to submit it. It's 01 Muhammad Khalid, 06 Maryam, 12 13 and 14 15. After that 18 19 20 22 23 25 26 27 and then 29. After that it's 35 36 38 40 42 43 45 46 48 49 51. Is there anybody else whose attendance isn't has been placed yet? अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें सो दैट आई वुड बी एबल टू सबमिट इट. सबकी अटेंडेंस होगी है? Okay, once I will be submitted, then my room will be locked and nobody is allowed to enter in this meeting. Whose attendance left? Okay. For the safe reason, I need to take the screenshot as well. Okay, it's done. ओके क्लास, हमारा आज का लेक्चर जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड है. रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो आपके पास पहले सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको RDBMS यानी कि रिलेशन डेटाबेस क्लियर है सबको? क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस? क्लास प्लीज बताएं रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है. मुझे लगता है कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ते नहीं हैं. अक्सर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं तो यू आर नॉट अनएबल टू रिप्लाई मी बैक. हालांकि हम अभी तक जितना काम कर चुके हैं सारा रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही किया है. चलिए इंस्टेड ऑफ गो थ्रू विद द सेम slides, first of all I need to be clear it on the whiteboard what I have to do. Okay, तो आपके पास let me open my whiteboard first and I will explain you कि what we are going to be study today. सबसे पहले तो आपके पास जो हम रिलेशन डेटाबेस के अंदर आपके पास हम अपने डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म के अंदर शो करते हैं जिसके अंदर हम एक टेबल को एक या एक से ज़्यादा टेबल के साथ रिलेट करते हैं बाय क्रिएटिंग अ रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की फॉरेन की जो है वो वर्क करती हैं. ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो आज हम रिलेशनल अलजेब्रा कर रहे हैं इसके रिलेशनल अलजेब्रा जो है कि फर्स्ट टाइम 1970 के अंदर आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EOF जिसको आप फादर ऑफ डेटाबेस भी कहते हैं. उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप क्यूरी लैंग्वेज बनाते हैं. ठीक है जी, ठीक है, आप इसमें इसको फॉर्म्ड क्यूरी लैंग्वेज या प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है क्या कहते हैं हम कि व्हाई वी यूज रिलेशनल अलजेब्रा. तो बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा को यूज करते हैं अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए. लाइक कि आपको पता है कि हमारी जो डेटाबेस है हम उसको यूजर आर ट्राइंग टू एक्सेस दैट फ्रॉम द रिमोट एरिया एंड बाय डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, यूजर को नहीं पता होता है कि उसकी डेटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है,
और ना उसको ये पता होता है कि वो किस फॉर्म के अंदर पड़ी होती है। उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करने हैं और उन प्लेटफॉर्म से उसने उसको एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये किसका प्रोसीजर होता है, ये किसका माइक ऑन है? Kindly keep your mic mute, otherwise it will create disturbance for me. तो आपके पास आता है कि आप जो आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम यूजुअली, आपको पता है कि अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, क्यूरी बेसिकली क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हम यूज करते हैं। जाहिर है एक एंड पे आपको और दूसरे एंड पे आपने बताना है सिस्टम को कि आपको क्या चाहिए। तो आप ये काम तभी कर सकते हैं जब आप उसको कम्युनिकेट कर सकेंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सिक्वल होती है, और हम बेसिकली हम एक क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को समझा सकें। आप अब हैरान होंगे कि ये, हालांकि रिलेशन जबरा जो है वो इंट्रोड्यूस तो काफी देर पहले हुआ था। ठीक है, आपके पास 1970 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन हम स्टिल इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा कर लें कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। हालांकि हाँ, क्योंकि हमारी जो सीक्वल लैंग्वेज है जो कि आज के लेटेस्ट दौर के अंदर, वो आपके पास इसी के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है, एक्चुअली आपके पास ये होता क्या है कि इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर, बेसिकली इट इज कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। आपके पास रिलेशन जबरा क्या होता है, आपके पास सब सारे बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कलेक्शन होती है। ठीक है, in past, by using different mathematical expression, theory models were being created, which is later being used in developing SQL. तो आप इसका मतलब है कि आपके पास से SQL से पहले जो सिस्टम यूज किए जा रहे थे वो आपके पास क्या थे, ये रिलेशनल अलजेब्रा के थ्योरेटिकल मॉडल्स थे जिनके हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, आपके पास वट एवर प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग लाइक Oracle, Microsoft SQL Server on the front, but we always use SQL to access our database. So in short, before SQL and relational algebra was used to access our database. ठीक है, आपके पास दो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के। दो तरह के आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एक बेसिक है और एक आपके पास ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, आपके पास जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर आपके पास वही चीजें आती हैं, जैसा कि आपके पास प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्शन को आप मोस्टली जो है वो शो करते हैं अपने, आपको नजर आ रहा है क्लास, ये थोड़ा सा डल ग्रे में शेड में चला गया है। प्रोजेक्शन को आकर जो सिंबल यूज किया जाता है वो आपके पास पाए होते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्शन जो है ये आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स है। मैं सारे ऑपरेटर्स के नाम नहीं लिखूंगी, यू कैन फाइंड इट इन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एज वेल। आज के लेक्चर में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास सबसे पहले प्रोजेक्शन जिसको हम पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपके पास आती है सिलेक्शन जिसको आप इस सिंबल के साथ शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आती है जिसको आप इस क्रॉस के साथ शो करते हैं। फिर आपके पास यूनियन है जिसको आप यू से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स में रीनेम्स है। ठीक है, रीनेम्स के अलावा एक और होता है सेट डिफरेंस। ठीक है, ये सारे आपके पास जो है ये आपके पास बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है,
इन्हीं बेसिक ऑपरेटर्स से हमने कुछ ड्राइव्ड ऑपरेटर्स भी निकालने हैं, जो कि बेस इसी पे करते हैं, लेकिन वो आपके पास एडवांस कैलकुलेशन के लिए जिसमें आपके पास जॉइंस आते हैं. जॉइन इज रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक. We will discuss in detail after finishing this lecture, maybe either in coming weeks. दूसरा आपके पास इंटरसेक्ट होता है, जिसको आप इस सिंबल से शुरू करते हैं. आपको इंटरसेक्ट का तो याद ही होगा कि इंटरसेक्ट का बेसिकली हमने मैथ्स के अंदर क्या फार्मूला पढ़ा होता है. अगर आप एक्स इंटरसेक्ट वाई करते होते थे, तो आप उसका क्या मतलब होता था कि आपने क्या करना है कि आपने एक्स में से वाई की वैल्यू को माइनस करना है. ठीक है. फिर आपके पास जो है वो डिवीजन होती है. इसके अंदर डिवीजन जो है उसको आप इस सिंबल के साथ या इस सिंबल के साथ किसी के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये सारे आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जो कि आप यूज करते हैं किसमें, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर. ठीक है. अब रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर नेक्स्ट आपके पास सबसे पहला प्रोजेक्शन आता है. प्रोजेक्शन को आप किस तरह यूज करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है. ठीक है. इस टेबल के अंदर आपके पास 3 कॉलम्स हैं. ठीक है. 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिसको आप कहते हैं. एक आपके पास रोल नंबर का हो गया, एक आपके पास स्टूडेंट नेम का हो गया, और एक उसकी एज का हो गया. ठीक है. आपने इन बातों को इजीली समझना है, ताकि जब आप स्लाइड से डिटेल में समझना है, ताकि आप जब स्लाइड से गो थ्रू हो तो आपको पता चले, क्योंकि इतनी डिटेल उधर मेंशन नहीं है कि हम किस तरीके से आपके पास रिलेशन अलजेब्रा जो है वो वर्क करते हैं. ठीक है. आपके पास इसमें हमारे पास 3 रोल नंबर्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल उनके नेम्स हैं ए एंड ए. ठीक है. अब आपके पास आपने क्या करना है, आपने बेसिकली, ये तो आपके पास RDBMS थी, जिसके अंदर आपके पास जो डेटा था वो टेबुलर फॉर्म के अंदर शो होता है. ठीक है. आपने प्रोजेक्शन आपके पास क्या करता है, ये आपके पास डेटा को रिट्रीव करके लाता है फ्रॉम वन और मोर देन फ्रॉम वन एट्रीब्यूट. ठीक है. किस तरीके से, लाइक आप सोचते हो कि किस तरीके से ये आपके पास एक से ज्यादा जो है वो डेटा को रिट्रीव करके लाता है एक से ज्यादा कॉलम में से. क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूरी थी कि आपने स्टूडेंट्स नेम को जो है वो टेबल से रिट्रीव करके लाना है. ठीक है. स्टूडेंट टेबल को रिट्रीव करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास हमने ये जो आपके पास प्रोजेक्शन का है ना, आपके पास ये प्रोजेक्शन का सिंबल पाए, आपने इसको राइट कर लेना सबसे पहले. ठीक है. इसको राइट करने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके पास यहाँ पे आपने डेटा किस में से लेना है. अगर आपने मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स नेम में से आपने डेटा को कलेक्ट करना है, तो आपने पाई के नीचे उस एट्रीब्यूट का जो है वो नाम लिख देना है. ठीक है. नाम लिखने के बाद आपने ठीक है, आपने वो स्टूडेंट नेम के जिस एट्रीब्यूट से आपको वैल्यू चाहिए, आपने उसका नेम इसके नीचे लिखना है, और किस टेबल में से चाहिए. फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम हमारे पास स्टूडेंट है. ठीक है. इस स्टूडेंट टेबल से उसको चाहिए, तो आपने यहाँ पे उसका पैरेंथेसिस के अंदर उस टेबल का नाम मेंशन कर देना है. ठीक है. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है कि रिलेशनल इसको राइट करने के लिए. अगर आप
एक से ज्यादा कॉलम में से डेटा लेना चाहते हैं, लाइक ये तो आपके पास एक के लिए था, तो आपने क्या करना है, सिंपल उसके साथ दूसरे कॉमा डाल के दूसरे कॉलम का नाम भी लिख देना। मिसाल के तौर पर अगर मुझे रोल नंबर भी चाहिए तो इसका रोल नंबर जो है वो आपके पास यहाँ पे साथ में रोल नंबर का भी एट्रीब्यूट नेम डाल देंगे, तो आपके पास ये डेटा ले आएगा। इसकी आउटपुट क्या होगी कि वो आपके पास लाइक अगर आपने रोल नंबर और स्टूडेंट नेम कहा है तो आपके पास आउटपुट में टेबल आएगा, उसके अंदर आपके पास सिर्फ ट्रू एट्रीब्यूट्स ही होंगे, एक रोल नंबर का होगा और एक उसके नेम्स का होगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रोजेक्शन है ये ऑलवेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर वर्क करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट नेम की बात करूं, मेरे पास अभी रोल नंबर मेंशन नहीं था, तो स्टूडेंट नेम को अगर उसने निकाल के लाना था तो मेरे पास ये स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम की इस एट्रीब्यूट की जो मेरे पास वो आउटपुट लिख के आएगा वो आपके पास ए और बी होगा, नीचे वाला ए नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो डुप्लीकेट में आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास रोल नंबर और स्टूडेंट नेम है तो वो मेरे पास तीनों ही आएंगे, आपके पास ए भी आएगा, आपके पास बी भी आएगा और आपके पास जो है वो सी भी आएगा। ठीक है, इसकी क्या रीजन है, इसकी ये रीजन है कि आपके पास वो 1A 2B और 3C डाटा को इस तरीके से उठा रहा है, इसलिए उसके लिए जो 3A डाटा को इसलिए उठा रहा है तो कि उसके लिए 1A और 3A के अंदर जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, वो आपके पास सेम नहीं है। क्लियर, प्रोजेक्शन क्लियर हुआ आप लोगों को कि आप, मैं रिपीट करती जा रही हूँ कि प्रोजेक्शन हम, एक क्वेश्चन था सॉरी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी पूछे। मैम आपने जिस तरह कहा कि ये जब डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट नेम्स को, तो वो ए बी पहले जो दो हैं रोल नंबर्स उनको डिस्प्ले करेगा और जो थर्ड डुप्लीकेट है उसको नहीं करेगा। जी तो मैम एक तो ये तो चलें इसकी एक इंटेलिजेंसी होगी कि ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको नहीं डिस्कार्ड कर रहा है, जी लेकिन जब मैम हमने एंट्री की इसने तब हमें एरर मैसेज या फिर हमें वार्निंग क्यों नहीं दी कि ये डुप्लीकेट एंट्री हो रही है? इसलिए नहीं दी है क्योंकि स्टूडेंट नेम की डुप्लीकेशन की हमें हमारे पास एरर तब आएगा अगर हमारे पास ये एज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट वर्क कर रहा होता। ठीक है, हम यूजुअली इसीलिए नेम्स के एट्रीब्यूट को अपनी प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि सेम नेम्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास में 2 अली या 2 एसन पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अब जब अकेला हमने नेम निकाला तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि आपके पास एक अली तो रिप्रेजेंट हो गया और दूसरा जो है वो आपके पास मिसिंग हो गया, तो इसीलिए हम उसका नेम निकालने के लिए हम साथ में अपने रोल नंबर की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इस टेबल को, उसके एट्रीब्यूट को भी निकालेंगे। तो देखेंगे जब हमने रोल नंबर का एट्रीब्यूट साथ में मांगा तो उसने हमें तीसरा स्टूडेंट वेरीफाई कर दिया कि हाँ इसका, क्योंकि इसके ये इट इज आइडेंटिफाइड विद द डिफरेंट नंबर, तो उसका मतलब है कि ये एक और स्टूडेंट है, तो उसने उसका डाटा हमें रिप्रेजेंट करके ला दिया। ठीक है मैम, मैं समझ गया। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्शन के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन क्या करती है, सिलेक्शन आपके पास जहाँ जैसा हमने सिक्वल के अंदर वेयर की कंडीशन लगाई थी ना कि आप उसके अंदर कंडीशन बता देते हैं कि आपने डेटा जो है वो आपने रिट्रीव करके लाना है जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हो। ठीक है, आपके पास इस सिलेक्शन को आप जो है वो सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, आपके पास इसमें क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्यूरी है कि आपने उस स्टूडेंट का रोल नंबर नेम रिट्रीव करके लाना है हुज रोल नंबर इज 2। ठीक है, तो आपके पास लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स क्या है कि सिलेक्शन में हमने सिलेक्ट को कर दिया, यानी कि ये सिलेक्ट जो है ये आपके पास वेयर वाला पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, वेयर वाला, लेकिन सिलेक्ट जो पार्ट है वो कौन प्ले करता है, अभी मैंने आपको बताया कि डाटा को रिट्रीव कौन करके लाता है, प्रोजेक्शन लेके आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें नेम को रिट्रीव करने के लिए प्रोजेक्शन चाहिए, कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्यूरी है कि आपने उस स्टूडेंट का रोल नंबर रिट्रीव करके लाना है जिसका नेम रिट्रीव करके लाना है जिसका रोल नंबर 2 है, सेम टेबल है जो मैंने आपके पास पहले शो किया।
ठीक है, आप क्या करेंगे कि अगर वैसे तो सिलेक्शन के अंदर पहले सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है कि जिसका रोल नंबर 2 है, आपने रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 यहाँ तक तो लगा लिया। ठीक है, ये एक कंडीशन है। लेके लेके कहाँ से आना है, हमने स्टूडेंट के टेबल से लेके आना है। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे ये वेयर वाली क्लोज को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट वाली क्लोज को कंप्लीट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास रोल नंबर 2 का नेम तो फाइंड कर दिया इसने, लेकिन उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें प्रोजेक्शन चाहिए होगी। तो ये सारी इक्वेशन जो है ये किसके साथ काम करेगी, प्रोजेक्शन के साथ। और प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट नेम को जो है वो फाइंड करके डिक्लेयर करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपके पास ये किस तरह से वर्क करती है कि आपके पास सिलेक्शन में आप सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन सिलेक्ट के साथ साथ आपको उसको रिप्रेजेंट भी करवाना है, जो कि प्रोजेक्शन करेगा। और सिलेक्शन का प्रोसीजर के कंडीशन का कहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो आपका ये सिलेक्शन का ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, सिलेक्शन वर्क्स ऑन टप्पल ऑलवेज माइंड। कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स ऐसे हैं, कुछ ऑपरेटर हमारे पास ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट्स पे वर्क करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन आपके पास एट्रीब्यूट पे वर्क करता है, लेकिन जो सिलेक्शन है ये आपके पास टपल के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि आपको चाहिए इसका आपको उस स्टूडेंट का सिर्फ नेम ही, साथ में एज भी चाहिए। ठीक है, कंडीशन तो आपके पास यहाँ सिलेक्शन वाला कंप्लीट कर रहा है कि आपके पास जिसका रोल नंबर 2 है उसका वो उसने नेम और एज निकालनी है। निकाल के कौन बाहर लेके आएगा, प्रोजेक्शन लेके आएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसके साथ दूसरे एट्रीब्यूट का नाम लिख देना है एज का। तो आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो आपके पास उसका स्टूडेंट नेम और एज निकाल लाएगा, और कंडीशन जो है वो आपके पास सिलेक्शन वाला की जो इक्वेशन है वो पूरी कर देगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम इसमें बेसिकली हम क्यूरीज सिलेक्शन को देंगे और हमारी क्यूरीज रिजॉल्व प्रोजेक्शन की थ्रू होगी। प्रोजेक्शन उस डेटा को हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, रिट्रीव वो कर प्रोजेक्शन लेके। प्रोजेक्शन का काम क्या, डेटा को रिट्रीव करके लेके आना। ठीक है, ठीक जैसे मैंने आपको हम सीक्वल में कंडीशन लगाते हैं ना, सिलेक्ट लाइक के स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का, फिर हम नाम लिखते हैं टेबल का, और वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली उसके बैक एंड पे क्या चल रहा होता है कि आपके पास ये रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आपके पास ये जो है ये आपके पास सिलेक्शन है, जो कि आपके जी। पास वर्क करती है उसके कंडीशंस के ऊपर, जो कि वेयर वाली क्लोज के अंदर है। ठीक है, और ये जो नेम है ये आपके पास प्रोजेक्शन, और यानी कि नेम और एज जो है वो प्रोजेक्शन रिट्रीव करके लाएंगे डेटाबेस के अंदर से। ठीक है मैम। जी, मैम मुझे लड़कों ने फोन किया, मेरे ख्याल से कुमार ने किया मुझे, भी फोन में कह रहा है मुझे क्लास के अंदर ले लें, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। मैंने मैंने रूम को तो अनलॉक कर दिया, लेकिन हमारा सेशन भी एक्सपायर होने में 3 मिनट्स रह गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आती है क्रॉस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर हम आज ये सारा ना कंप्लीट कर सके तो कोई मसला नहीं है, हम इसको 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ लेक्चर से गो थ्रू होंगे तो आपको इन बातों की समझ नहीं आएगी कि किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको आराम आराम से अच्छी तरह से समझ के कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैम ये थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि हमें सिंबल्स क्यों मतलब पढ़ रहे हैं, या फिर इनकी क्या लॉजिक है पढ़ने की सीक्वल, कंप्यूटर लैंग्वेज। हाँ जी, सीक्वल इसके ऊपर बेस कर रही है ना। आपके पास है, आपने जब देखिए आपको ये आपने सीक्वल के ऊपर क्वेरी सीख ली कि आपके पास आपने क्या करना है कि आपने सेलेक्ट लिखना है स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो आपको पता चल गया कि क्या आपका डेटा आ गया, लेकिन वो वर्क कैसे कर रहा है वो भी तो हमने सीखना है ना, कि डेटाबेस से किस तरीके से बैकएंड के ऊपर एक्सेस कर रहा है।
वो सीक्वल बेस करती है रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर, इसलिए हमें रिलेशनल अलजेब्रा जो है हमेशा पढ़ना पड़ता है जब हम RDBMS से डील करते हैं, ठीक है। मैम ये सिंबल्स हम यूज करेंगे, मतलब ये यूज होती हैं कोडिंग्स के अंदर? नहीं नहीं, कोडिंग्स के अंदर तो नहीं यूज होंगे, लेकिन आपके पास इसकी वैसे ही क्यूरी लिख के आपसे कहा जाएगा कि इसको रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर बताएं कि किस तरीके से राइट होगा। जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्यूरी करवाई ना कि रिट्रीव, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्यूरी का कि रिट्रीव द नेम ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज इक्वल टू 2, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अभी ये जैसे जैसे थोड़ा आगे जाता जाएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। ठीक हमारे है पास मैम। लेस देन अ मिनट है, इफ यू डोंट माइंड काइंडली ज्वाइन मी विद अनदर सेशन, ताकि हम दरमियान में इंटरप्ट ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके क्लास, हमारा जो थर्ड ऑपरेटर है वो आपके वो क्रॉस उसका क्रॉस प्रोडक्ट का है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपके पास सिंबल होता है वो आपके पास जैसे सिंपल लाइक क्रॉस होता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आई नीड टू ड्रॉ 2 टेबल्स। आपके पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज हैं 3, ठीक है। A, B, C उसके एट्रीब्यूट्स के नेम है, ठीक है। और आपके पास इसमें 1 2 2 1 3 4 वैल्यू है इसकी, ठीक है। और आपके पास एक और टेबल है उसके भी 3 एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, जो कि आपके पास C, D और E हैं, ठीक है। आपके पास इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 2 4 1 5 और 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली वी नीड 2 टेबल्स and remember in this mind कि it could be same or different, ठीक है। हमें क्रॉस प्रोडक्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट्स का मोस्टली काम जो है वो जॉइन से मिलता जुलता है। जॉइन जो हम जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये आपके पास क्या करता है कि एक या एक से ज्यादा टेबल्स को जॉइन करता है, लेकिन जॉइन के ऊपर हम इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, ठीक है। आपके पास सम टाइम जो होता है कि हमारे व्हेन वी गेट अ क्यूरी then we are unable to get the results from a single table। आपके पास मिसाल के तौर पर जैसे एक कोर्स का टेबल है, एक आपके पास जो है वो स्टूडेंट का टेबल है, और आपको जो है वो एक किसी स्टूडेंट की जो है वो डिटेल चाहिए, उसका नेम भी चाहिए और उसका कोर्स कोर्स किस कोर्स के अंदर इनरोल है वो भी डिटेल चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 टेबल हैं, एक वो जिसके स्टूडेंट का टेबल जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन रखी हुई है स्टूडेंट के नेम्स की, और दूसरा आपके पास कोर्स का टेबल जिसके अंदर से आपने उस कोर्स का नेम रिट्रीव करके लिख के आना है। तो आपके पास यहाँ पे डेटा कहाँ से किधर से चाहिए, एक दो से एक से ज्यादा टेबल्स में चाहिए, यानी कि इसमें 2 टेबल आपके पास लिंक कर रहे हैं। तो आपको वहां पे उन टेबल्स को वहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत होती है। क्रॉस प्रोडक्ट के बगैर जो है वो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल हमारे पास R1 है, ठीक है, और ये आपके पास टेबल R2 है, ठीक है। तो इन दोनों टेबल से हमें डेटा चाहिए। R1 के भी 3 कॉलम है, R2 के भी 3 कॉलम। अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप इसको इसका जनरल फार्मूला बताएं। जैसे आपके पास 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, तो आप क्या देते हैं कि वी हैव टोटल, आपके पास जो आउटपुट बनेगी दैट हैव टोटल 6 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म के अंदर हम उसको यूं भी शो कर देते हैं कि m+n जो है उससे हम ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे आउटपुट टेबल के अंदर। इसी तरह टेबल्स के अंदर जिस तरह यहाँ पे हम ऐड करते हैं ना, टेबल के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे, सॉरी टेबल्स के अंदर कोई आपसे अच्छा ये आपके पास कॉलम्स का फार्मूला था, कोई आपसे पूछे
यानी कि एट्रीब्यूट्स का कोई आपसे पूछे कि टपल कितने होंगे आउटपुट टेबल के, तो देखें इसकी 2 रोज है, ठीक है, आपके पास 2 रोज इसकी और 2 रोज ही आपके पास जो है वो R2 की हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहोगे कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो उसकी टपल्स 4 होंगी, और इसी इसको इन जनरल आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास x क्रॉस y होता है उसका फार्मूला, ठीक है। ये एक जनरल कंडीशन है जिसके अंदर आपसे अगर आउटपुट के टेबल और उसकी बात की जाए तो किसी से वर्क करना है। खैर अब मैं आपके पास यहाँ पे एक टेबल ड्रा करूंगी जिसकी जो कि हमारे पास आउटपुट टेबल है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है उसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये तो शो हो गया है उसे कितने कॉलम्स आएंगे, आपके पास 6 कॉलम है आएंगे, सेम ही आपके पास एक ए होगा, ठीक है, एक आपके पास बी होगा, एक आपके पास सी होगा, फिर आपके पास सी है, फिर आपके पास डी और ई है, ठीक है। लेट मी राइट ओवर हियर, इट्स ए, इट्स बी, सी, सी, डी और ये आपके पास लास्टली ई है। डेट ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट्स है R1 की और R2 की, ठीक है। आपके पास वैल्यू कैसे प्लेस करनी है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने R1 के फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो एज इट इज प्लेस कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट रो की वैल्यूज, लेट मी मार्क विद दिस, फर्स्ट रो की वैल्यूज जो हैं वो आपने एज इट इज ही प्लेस कर देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको क्रॉस करना है R2 के साथ, तो आपने R2 की जो फर्स्ट रो की प्रोडक्ट्स हैं वो आपने इसके साथ लिख देनी है, ठीक है। साथ में आपके पास R2 आ गया जिसकी वैल्यूज थी आपके पास 3, 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर आपके पास इसकी ये अभी आपके पास इसकी सेकंड रो रहती है, आपने फर्स्ट रो को फिर एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। आपके पास फिर ये एज इट इज ही आएगा 1, 2 और 3, लेकिन आपके पास नीचे से अब आप इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो आपके पास 2, 1, 2, तो आपके पास यहाँ पे 2, 1 और 2 की वैल्यू प्लेस होंगी, ठीक है। फिर आपके पास अब इसकी R1 की सेकंड रो की बात करेंगे जो कि आपके पास वैल्यू थी 2, 1 और 4, ठीक है। 2, 1 और 4 थी कि 2, 1 और 2 थी, 2, 1 और 4 थी, ठीक है। आपने 2, 1 और 4 को प्लेस करना है अपने थर्ड रो के अंदर और उसको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है उसकी इसके फर्स्ट के साथ, तो सबसे पहले मैं 2, 1, 4 करूंगी, ठीक है। वो आपके पास फर्स्ट रो के अंदर एज इट इज ही आ जाएगा। ये आपके पास है, मुझे रेजर चाहिए होगा, हमें ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। 2, 1, 4 के साथ हमारे पास आ गया 2, 1, 4 है ये आपके पास, ठीक है। इस 2, 1, 4 को जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इस दूसरी साइड पे 2, 1, 2 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास सॉरी पहले 3, 4, 5 आना था, पहले 3, 4 और 5 पहली रो आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये वाली पहली रो। उसके बाद फिर 2, 1, 4 आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। और दूसरी साइड के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी दूसरी रो जो कि आपके पास क्या थी 2, 1 और 2, ठीक है। आपके पास इस तरीके से देखें कि मैंने आपको फार्मूले में भी बताया था कि आपके पास जो है वो 4 टपल्स बनेंगी, ठीक है, और आपके पास 6 जो हैं वो एट्रीब्यूट्स बनेंगे, तो देखिए हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो शो हो गई है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। बात याद रखिएगा कि एफओडी के अकॉर्डिंगली कि देयर शुड बी एट लीस्ट वन सेम कॉलम,
बिटवीन द टू टेबल्स, अदरवाइज हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। अगर आपने इनको ज्वाइन करवाना है तो आपके पास दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम जो है वो जरूर, एक एट्रीब्यूट जो है वो जरूर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस किस तरह वर्क करते हैं, आजकल नहीं है, इसको कल कर लें। मैम आज के लिए इतना काफी है मेरा ख्याल है, वो कल कर लेंगे। चलें ठीक मैम कल कर लेंगे। है। आप अभी मैं लेक्चर भी आपको कल ही शेयर करूंगी, एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा तो, लेकिन इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। आप तसल्ली से अभी इसके पहले 3 ऑपरेटर्स रीड करें, किस तरीके से आपके पास पाए वर्क करता है, किस तरीके से आपके पास रिलेशनल सिलेक्शन वर्क करता है, किस तरीके से आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो वर्क करती है। वंस यू विल गो थ्रू विद दैट, तो हमारे पास हम नेक्स्ट इसको हम इसके जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं, सेट डिफरेंस और यूनियन वगैरह, उनको इंशाल्लाह कल कर लेंगे। एक चीज़ और आपने माइंड में रखिएगा कि आपने ये भी ये माइंड में रखना है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो टपल्स पे वर्क करता है और कौन सा आपके पास एट्रीब्यूट्स के अंदर वर्क करता है। ठीक है, ओके मैम। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल। मैम आपसे जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपसे मिट्स के बारे में पूछना था। हमारे मिट्स के आपको आइडिया होगा कोई कि कब तक होंगे और कैसे होंगे? मैंने तो लास्ट टाइम आप इसको बताया था कि मैं I got a text from your chairman that we need to be organize the midterms in this week, लेकिन उसके बाद कोई मुझे अपडेट नहीं आई थी, इसलिए आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर। आपकी कोई और अपडेट आपकी कोई और मिड्स हुए हैं? नो मैम, लेकिन मैम। बात ये है कि फिजिकल होंगे कि ऑनलाइन ही होंगे जिस तरह हमारे पिछले पेपर्स हुए हैं। होपफुली कि ऑनलाइन ही होंगे। सही है मैम। और मैम हमारे फिर जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम किस तरह से करेंगे? प्रैक्टिकल तो मोस्टली वैसे भी आपके फाइनल में ऐड होते हैं, लेकिन ये अगर आपके रिटन फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो वो कोई क्यूरी राइट करने को दी जा सकती है कि इसकी क्या क्यूरी होगी, या किसी और चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि एग्जीक्यूशन क्या क्या कैसे होती है, डेटाबेस कैसे क्रिएट होती है, इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मोस्टली आपका फाइनल के साथ मेरे ख्याल में अटैच होता है। मुझे आपकी यूनिवर्सिटी के अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या कहते हैं। जी मैम, हमारा प्रैक्टिकल फाइनल्स में ही होता है। तो हो सकते हैं तब तक कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो चुकी होगी और आप इन जी मैम। अगर ज्वाइन कर रहे होंगे तो हम कोई ना कोई या प्रोजेक्ट रख लेंगे, और या हम कुछ मार्क्स का थ्योरी रख लेंगे और कुछ का प्रैक्टिकल वर्क रख लेंगे। ठीक है, जी मैम ठीक है। और मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप हमारे वाले जो लेक्चर्स मॉर्निंग के होते हैं ना वो अपलोड कर दिया करें। चलें ठीक है। मैम जो इवनिंग की जी ठीक है, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं वो वाला लेक्चर अपलोड करती हूँ जो कि आपके पास जो थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव फॉर्म में होता है एज कम्पेयर टू, मैं उसमें ज़्यादा जो है वो लंबी वीडियो ना ही हो, तो मैं कहती हूँ चलें ठीक है, बेटर है। जी नहीं मैम, एक्चुअली ना आपका मूड और आप ज्यादा फ्रेश, मतलब हमें ज्यादा समझ जो मॉर्निंग वाला लेक्चर होती है ना उसकी आती है। ठीक है, ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे।